हेलो दोस्तों, मैं राम समोरे आप सभी का स्वागत करता हूं श्यामपुर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th ड्राइंग चित्रकला के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। और बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। जो सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करेंगे आपको इसमें कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और आपको क्लास कैसी लगेगी। ठीक है ना, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मुख्य रंग कितने हैं? कह रहा है 3 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 7 हैं। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग हैं 3। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ। अगर पूछा जाए मुख्य रंग इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें प्राथमिक रंग भी कहते हैं। प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। एक रेड होता है, एक ब्लू होता है, एक येलो होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें शीतल वही ठंडा रंग कौन सा है? इनमें आपको बताना है शीतल वही ठंड, जिसे हम शीतल को ठंडा भी कहते हैं, रंग कौन सा है? कह रहा है क्या हरा रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, नारंगी रंग है। तो शीतल रंग या ठंडा रंग किसे कहा जाता है? हरे रंग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? कहने का मतलब कौन सा गर्म रंग है? इसे और क्या कह देता है? इसे उष्ण रंग भी कहता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। क्या है? नीला होगा कि लाल रंग है, हरा रंग है, सफेद रंग है। तो जो उष्ण रंग होते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है? वो लाल रंग होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलिएगा क्लास चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में द्वितीयक, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी रंग कौन सा है? कह रहा है लाल कि पीला, नारंगी, नीला। अभी आपको बताया था फर्स्ट जो प्राथमिक रंग होते हैं उसमें लाल था, पीला था और नीला था, उसमें बचा कौन? नारंगी। तो यही क्या हो जाएगा? सेकेंडरी रंग, द्वितीयक रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। देखिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्लास को बहुत फास्ट करेंगे। आज मैं आपको ड्राइंग की 2 से 3 क्लासें देने वाला हूं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मैंने पिछली भी जितनी मैथ क्लासें कराई हैं, हिंदी क्लासें कराई हैं, पेपर में भरमार रही क्वेश्चनों की, ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलेंगे। चलिएगा फिर क्या कह रहा है? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? एक ओस्टवाल्ड चक्र होता है, उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें 8 रंग होते हैं। तो अब कह रहा है 3 ऑप्शन की 5, 8, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जाएगा भैया सी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है तटस्थ तटस्थ रंग कौन से हैं? कह रहा है सफेद लाल, सफेद काला, लाल नीला और की पीला हरा। तटस्थ रंग कौन कौन है? तटस्थ रंग में आता है आपका सफेद आता है और आता है इसका विरोधी कौन? काला। आपसे पूछा जाएगा सफेद का विरोधी कौन होता है? काला, और काले का विरोधी रंग सफेद होता है। जिसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जा रहा है बी के साथ। चलिए ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। कह रहा है प्राथमिक रंग, अभी आपको बताया था प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मुख्य रंग कह रहा था, मैंने बताया था मुख्य रंग को प्राथमिक रंग भी कहते हैं। वहां पर पूछे थे कि प्राथमिक रंग या मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 मैंने बताए थे। इसमें देखिएगा कह रहा हरा आसमानी पीला, लाल नीला पीला और काला सफेद भूरा, नारंगी घानी आसमानी। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? होगा आपका लाल नीला और पीला। ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर जा रहा है बी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। फिर बताइएगा कह रहा है सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? देखिए पिछला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 है, उसका जो मैंने डिफाइन किया था उसको समझ लीजिएगा। मैंने बताया था सफेद रंग जो है और इसके साथ में कौन? तटस्थ रंग में बताया था, और कौन था? काला। फिर मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि सफेद का विरोधी काला होता है और काले का विरोधी सफेद होता है। इस देखिएगा जो मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहा हूँ बातों को, उनको बात को बहुत समझिएगा, उससे अगले क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं उनका डिस्कशन मिल जाता है। ठीक है ना, चलिएगा। तो अब देखो सफेद का विरोधी रंग कौन होगा? काला। ऑप्शन नंबर कौन है? कह रहा है पहला नीला, पीला, नारंगी, काला। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। चलिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? कह रहा है कि जल रंग होते हैं पारदर्शी, कि तैल रंग वही तैलीय रंग, कि एक्रेलिक रंग, कि पेस्टल रंग।
देखिएगा, जो पारदर्शी होते हैं उन्हें हम लोग कौन कैसे कहते हैं? तैलीय रंग। तैलीय रंग। देख, कई बार आपने देखा होगा, यदि किसी कागज पर आयल कोई लग जाए, उसके बाद उस पेपर को देखिएगा, वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाता है, आपको आर पार दिखने लगता है। तो जो भी रंग तैलीय रंग होंगे वो कैसे होंगे? पारदर्शी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा भैया बी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? जो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? कह रहा है कि 6 होते हैं, 10 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? जो द्वितीयक रंग होते हैं वो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया डी के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। बहुत फास्ट चलेंगे हम लोग। कह रहा लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? कह रहा लाल में नीला रंग मिलाने पर, कह रहा क्या बैंगनी रंग बनेगा, कि भूरा बनेगा, कि हरा बनेगा, कि पीला बनेगा? देखो पीला रंग तो स्वयं होता है, हरा भी होता है, मिलाने पर बनता है। अब उसने क्या कहा है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन बनेगा भैया? बैंगनी रंग। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर के ए के साथ। देखो इसको कई बार और कैसे लिखिए पूछेगा लाल प्लस नीला रंग मिलाने पर जो बनकर रंग आएगा वो कौन सा होगा? याद रखना, वो रंग कैसे कौन सा होगा? बैंगनी रंग होगा। चलिए देखो बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही? क्लास बेस्ट लग रही है ना? अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्या कह रहा है? देखिएगा, कह रहा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग है, कि नीला है, कि हरा है, कि पीला है? देखो पीले का विरोधी पीला हो नहीं सकता है, सफेद तो काले का विरोधी होता है, हरा लाल का विरोधी होता है, तो पीले का विरोधी कौन बचा? ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी बचा। तो पीले का विरोधी कौन होता है? नीला। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। 13 क्या कह रहा है? कह रहा है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीले में लाल मिलाने पर क्या बैंगनी रंग बनेगा, कि भूरा रंग बनेगा, कि नारंगी बनेगा, कि आसमानी रंग बनेगा? तो याद रखना, जब आप पीले रंग में कौन सा रंग मिलाएंगे? आप लाल रंग मिलाएंगे तो वहां पर रंग बनेगा नारंगी। इस बात को रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ही नारंगी किसमें है? सी में। तो ऑप्शन नंबर सही है आपका सी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिएगा, इंद्रधनुष में कह रहा है कि 10 रंग होते हैं, कि 8 रंग होते हैं, कि 9 रंग होते हैं, कि 7 रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंग होते हैं भैया कितने? 7। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ। ये तो हर एक बच्चे को पता है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से? देख पेंसिल के टाइप होते हैं, आपने घरों में अधिकतर जो पेंसिल यूज करते हैं बच्चे, याद देखना, इस पर लिखा होता है क्या? 2B लिखा होता है, कई बार लिखा होता है HB। इनमें भी अलग अलग अंतर होता है। तो ये क्या है? ये पेंसिलों के टाइप है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, अर्थात कई बार अधिक काली होती है, कह देगा डार्क होती है। कह रहा कि 2B पेंसिल से, कि HB पेंसिल से, 2H पेंसिल से, कि H पेंसिल से? तो कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली हो, इस बात को याद रखना। अगर कह दे अधिक काली हो वो पेंसिल होगी 2B। अगर कह दे हल्की हो, कैसी कह दे? हल्की रेखा, हल्की रेखा आपको बनानी है तो पेंसिल कौन सी होगी? 2H होगी, याद रखना। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए नंबर के साथ 2B पेंसिल। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। कह रहा है कला, जो चित्रकला है ना, चित्रकला में चित्र मतलब आकृति हो गई, कला मतलब कला। ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है? पाली भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, हिंदी भाषा का है, कि फारसी भाषा का है? जो कला शब्द है वो भैया संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। कह रहा है देखिएगा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? अभी बताया था, हल्की जो रेखाएं बनती है वो कौन सी पेंसिल होती है? 2B होती है, 4B होती है, HB होती है, 2H होती है? 2B होती है नहीं, ना 4B होती है, ना HB होती है। HB और होती कौन है? हल्की रेखाओं के लिए आपको 2H। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जाकर के, इसलिए एक एक बात को आप बहुत गौर से देखेंगे। ठीक है, 2H हो जाएगा। 2H रेखा से हल्की रेखा है, और 2B रेखा, 2B पेंसिल जो होगी उससे क्या हो जाएंगी? डार्क रेखाएं बनेंगी। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? कह रहा है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के,
3 प्रकार के कि 2 प्रकार के? तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर जा रहा भैया सी के साथ। ठीक है ना। चलो 19 नंबर, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने, ठीक है, बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? जो ब्रश होते हैं, ठीक है, रंगने के लिए, कलर करने के लिए, फूल है, जैसे कली है, इनकी बाहरी किनारी है, मान लीजिएगा ये पत्ती है, सोचो थोड़ी देर के लिए, इनका जो किनारे वाला हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, इनको रंगने के लिए, किनारी डिजाइन करने के लिए, इसको कौन से ब्रश की आवश्यकता होगी, किस नंबर के ब्रश की आवश्यकता होगी? कह रहा 2 नंबर के कि 6 नंबर के कि 4 नंबर के कि 7 नंबर के? अब देखिए किनारी हिस्सा रंगना है आपको, तो ब्रश कैसा होना चाहिए? ब्रश पतला होना चाहिए। तो पतले ब्रश के लिए जितना कम नंबर होगा ब्रश उतना ही पतला होगा, जितना नंबर अधिक होगा ब्रश उतना मोटा होगा। तो अब बाहरी हिस्सा रंगना है तो ब्रश कितने नंबर का चाहिए? सबसे कम नंबर, इसमें 2 नंबर है, 2 ही नंबर का ब्रश आपको चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कह रहा है किनारों का आलेखन, कोनों का आलेखन, केंद्रीय आलेखन या एनओटी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए गौर करिए, छत आपकी है, छत में यहां पर पंखा लगा होता है। अब कह रहा है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए, अब उसने साफ कहा है केंद्र को, इसको अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त? किनारों का आलेखन होगा तो ये किनारे रंगे जाएंगे, इनमें डिजाइने बनाई जाएंगी। कह रहा है कोने, तो कोनों में ये वाले कोने 4 जो होंगे इनको अलंकृत किए जाएंगे, डिजाइन बनाई जाएगी। पर उसने कहा है केंद्र को, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, केंद्रीय आलेखन, क्योंकि डिजाइन कहां बनानी है? डिजाइन मध्य में बनानी। ठीक है ना। चलो अब बताइए आप सभी लोग, इन 20 क्वेश्चन, आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे? यदि क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हैं तो आप सभी लोग इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आज आप मुझसे वादा करिएगा कि मैं अपने दोस्त के पास इस क्लास को बस शेयर करेंगे, इतना सपोर्ट करिएगा मेरा। चलिएगा, मैं फिर मिलता हूं आज ही एक अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।